परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरक्षर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। सत्संग की देखो बहुत जरूरत है। सत्संग मिलता रहेगा तो सफाई होती रहेगी। सत्संग मिलता रहेगा तो सफाई होती रहेगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो मैल चढ़ती रहेगी। कैसे होता है कि यदि आप के घर में शीशा है तो यदि आप शीशा को साफ करते हो तो सुबह अपना चेहरा साफ साफ देख सकते हो। यदि शीशा को नहीं साफ करोगे तो चेहरा आपका साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। और ऐसे 2 4 10 दिन 15 दिन रख दो तो शीशे के ऊपर ज्यादा मैल जम जाएगी तो चेहरा बहुत कम दिखाई पड़ेगा। ऐसे कुछ दिन और बीत जाएगा तो शीशा एकदम मैल से ढक जाएगा तो चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से हमारे ऊपर रोज रोज अच्छे बुरे कर्म हमारे अंतःकरण में जमा होते रहते हैं, आते रहते हैं। हमारी आंख के द्वारा, हमारे कान के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा, हमारे जबान के द्वारा, हमारी और सारी इंद्रियों के द्वारा जो भी जाने अनजाने अच्छे बुरे कर्म बनते हैं, ये सभी कर्म जो काई है, जो मैल है, जो धुआं है, जिसको धूल कहते हैं, ये हमारे अंतःकरण में जमा होते हैं। अंतःकरण में जब जमा हो जाते हैं तो हमारा मन गंदा, हमारी बुद्धि गंदी, हमारे विचार गंदे, हमारी इंद्रियां गंदी, तब सब गंदे हो जाते हैं। आप समझ लो अंतःकरण क्या है। अंतः का मतलब होता है अंदर का, करण का मतलब होता है इंद्रियां, यानी अंदर की जो इंद्री है। तो अंदर की इंद्री क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये चार जो है ये अंदर की इंद्री है। इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप बाहर से देख, इन आंखों से देख नहीं सकते हो। इनको देखने के लिए आपको तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है, थर्ड आई, आत्मा की आंख से ये दिखाई पड़ते हैं। ये जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंदर की इंद्रिय है। इसको अंतःकरण कहते हैं, इसी को अंतः दर्शन कहते हैं, इसी को अंतः दर्पण कहते हैं। यह एक शीशा है, समझ लो। अब इसी अंतःकरण में आत्मा अपने आप को देखना चाहती है। आत्मा को देखने के लिए, अपने स्वरूप को देखने के लिए आत्मा को यही दर्पण दिया गया था कि आत्मा इसी दर्पण में तुम अपने आप को देख सकती हो कि तुम कैसी हो। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चार तत्वों से बना हुआ यह एक दर्पण था जो आत्मा के सामने है। आत्मा इसी दर्पण में अपने आप को देखती है और भगवान को भी देखती है इसी दर्पण से। यह माया का दर्पण है, इसमें भगवान आत्मा सब दिखाई पड़ते, लेकिन यही दर्पण आपका गंदा हो गया, यही अंतःकरण आपका गंदा हो गया तो आत्मा अपने आप को देख नहीं पाती, अपने स्वरूप को देख नहीं पाती, क्योंकि मन गंदा हो गया, बुद्धि गंदी हो गई, चित्त गंदा हो गया, अहंकार गंदा हो गया। यानी ये चारों इंद्रियां अंदर की ये गंदे हो गए। आज जब ये गंदे हो गए तो इसमें अब आत्मा देखती है तो अंधेरा दिखाई पड़ता है। आत्मा जब अपनी आंखों से देखना चाहती है तो उसके सामने अंधेरा दिखाई पड़ता है। अपने कानों से सुनना चाहती है तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अपने नाक से कुछ सूंघना चाहती है तो कुछ कुछ नहीं, उसको सुगंधी मिलती है।
अपनी जबान खोलना चाहती है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि जबान बंद हो गई। तो महात्मा ये समझाते हैं कि यदि आत्मा अपने आप को देखना चाहती है तो ये अंतः के जो दर्पण है इनकी आप सफाई करो। अंदर का जो दर्पण है, अंतःकरण जिसको कहते हैं, इसको अंदर का हृदय कहते हैं, इसकी सफाई करो। इसमें गंदगी आ गई, यह शीशा है और ये गंदगी गंदा हो गया है, जैसे कोई तालाब हो गंदा हो जाए तो ये गंदा हो गया, इसी को अंतः जल भी कहते हैं। तो ये गंदा हो गया, अब इसकी सफाई कैसे होगी? कहते मल छूटे कि मलही के धोए। मल जो है, जो गंदगी है, जहां गंदगी आपको लग गई तो गंदे जल से तो साफ नहीं हो सकता है। जब भी इसकी सफाई यदि करना चाहोगे तो आपको शुद्ध जल चाहिए, यानी स्वच्छ जल चाहिए। और जब स्वच्छ जल मिलेगा तभी गंदगी साफ होगी, क्योंकि स्वच्छ जल अपने को गंदा करके गंदगी को साफ करता है। स्वच्छ जल आप गिराते जाओगे और जितना गिराते जाओगे वह स्वच्छ जल गंदा हो जाएगा, गंदा होते हो करके इस गंदगी को साफ करता है, तब आपका शरीर निर्मल हो जाता है। और यदि गंदे जल से आप धोओगे, रात दिन धोते रहो, तो आपका ये शरीर साफ नहीं हो सकता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं तो मन तुम्हारा गंदा हो गया, बुद्धि चित्त अहंकार सब गंदे हो गए। तो जब गंदे हो गए, और इंद्रियां तो हमेशा गंदी हैं, ये जो आंख है इससे हमेशा गंदगी अच्छाई बुराई का, कुछ अच्छाई कुछ बुराई मिला करे, ये मटमैली रहती है हमेशा। आंख खोलोगे तो आंख से कुछ अच्छा रूप देखोगे, फिर कुछ खराब। ये नहीं है कि इसमें अच्छाई ही है बुराई नहीं। तो आंख खोलोगे तो अच्छाई बुराई दोनों, तो दोनों मिल जाते हैं जब अच्छाई बुराई। तो मटमैली यानी आंख का जो दृश्य है, जो आंख जो मतलब आंख के अंदर जो जल है, इस है जल मटमैला है। तो आंख से आप जो है, इस बाहर की आंख से जो है आप उसको साफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके द्वारा जो भी क्रियाकर्म आप करोगे वह गंदा जल है, मटमैला जल है, उससे मन बुद्धि चित्त अहंकार साफ नहीं होते। इसी तरीके से कान है, कान से अच्छा बुराई आप सुनते हो, वह भी मटमैला हो जाता है, वह भी जल मटमैला है। उससे आप जो है इस मन बुद्धि चित्त अहंकार को, यानी जो गंदगी लगी है उसको आप साफ नहीं कर सकते। इसी तरीके से आपका आंख हो गया, कान हो गया, जबान हो गया। जबान हमेशा खट्टा मीठा अच्छा बुरा बोलता है, वह भी गंदा है, उससे भी आप उसको साफ नहीं कर सकते। यानी जो 9 दरवाजों की 9 इंद्रियां हैं, महात्मा ये समझाते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मैले हैं। कह 9 दरवाजे मैल है, सब गंध में गंदा, औतम तेरो नाम है, बिसरे सोंधा। कहते हैं 9 दरवाजे में सब गंदगी ही है। तो इन 9 दरवाजों से आप जो है उस मन बुद्धि चित्त अहंकार को, अपने अंतःकरण को साफ नहीं कर पाओगे। रात दिन एक कर डालो। क्यों? कि गंदगी, गंदा हाथों से आप सोना पकड़ोगे तो भी सोना में गंदगी लग जाएगी, गंदा हाथों से हीरा पकड़ो तो भी हीरा गंदा हो जाएगा। गंदी जबान से कुछ भी आप कहो साफ गंदा, गंदी आंखों से कुछ भी देखो साफ गंदा। तो ये सब गंदगी है। अब इन गंदगी से आप कहो अपने अंतःकरण को साफ कर दो, तो कैसे साफ होगा? आप यंत्र मंत्र जपते हो, पूजा पाठ करते हो, इन गंदगियों से जो मंत्र जपते हो, मंत्र भी गंदा हो जाता, मंत्र भी गंदा हो जाता, क्योंकि तुम्हारा जबान गंदी है, तुम्हारा जबान गंदी है। महात्मा ये समझाते हैं
तुम्हारी आंख गंदी है, तुम्हारे कान गंदे हैं, तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, हाथ से तूने अच्छा बुरा कर डाला, सब पाप ही तो पाप है। तो फिर अंतःकरण की सफाई कैसे होगी? महात्मा ये समझाते हैं। पहले तो जब महात्मा की शरण में आप जाओगे तो महात्मा सत्संग सुनाते हैं। सत्संग जल से पहले आपकी बाहर की इंद्रियों को साफ करते हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को, क्योंकि यही गंदगी ले जा रही है अंदर। तो 5 कर्मेंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों को सत्संग सुना करके पहले इनको साफ करते हैं। यानी आप हाथ से, पैर से, आंख से, जबान से, नाक से जो कुछ भी आप कर रहे थे उसको साफ करते हैं, और साफ करके पहले इसको तन को, इसलिए कहा तन को निर्मल बना देते हैं सेवा करा करके। सेवा करा करके तन को महात्मा निर्मल बना देते हैं, यानी वो अपनी धारा जो है स्वच्छ जल, निर्मल जल से इसको साफ कर देते हैं। पहले आपको तन को शुद्ध करते हैं, इसलिए महात्मा कहते हैं तुम तन मुझको दे दो। जब महात्मा को तुम तन दे देते हो, समर्पित कर देते हो, तो किसी भी तरह से इसको पहले वो साफ करते हैं। जब तन तुम्हारा साफ हो जाता है तो तन के अंदर ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जब ये साफ हो जाती हैं तो विकारी अंग खत्म हो जाते हैं। आपके अंदर खराब विचार नहीं उठते, अब अच्छे विचार उठते हैं। तो लेकिन अब अंदर जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जो अंदर की इंद्रिय है, इसको अंदर के जल से यानी अंदर में तुम्हें शब्द को सुनाकर अंदर में शब्द उतारते हैं, यानी शब्द गंगा। बाहर से गुरुदेव का और दर्श हरे सब पाप, अंत दर्शन से कटे जन्म मरण का ताप। यानी बाहर से सत्संग सुना करके तुम्हारे तन की सारी गंदगी को, इंद्रियों की सारी गंदगी को साफ कर देते हैं, तन तुम्हारा निर्मल हो जाता है। फिर अंदर में शब्द ध्वनि को, यानी अंदर में शब्द की गंगा में स्नान कराकर, शब्द की गंगा बहा करके अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार को साफ कर देते हैं, वो निर्मल हो जाता है। अब बाहर से भी निर्मल और अंदर से भी निर्मल, ये बाहर की इंद्रिय भी निर्मल हो गई और अंदर की भी इंद्रिय निर्मल हो गई। तब कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तब यह निर्मल मन अब हो गया, तो अब आत्मा जब उसमें मन के अंदर झांक कर देखती है तो उसमें अपना स्वरूप नजर आने लगता है। जब अपने स्वरूप को दर्शन करती है, कहते जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण माजत रहियो, तो जब दर्पण लागे काई तो दर्शन किया न जाई। तो जब अपने आप को आत्मा देखती है तब इसके अंदर विरह पैदा होता है, तड़प पैदा होता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरे अंदर इतनी सुंदरता, इतना प्रकाश है, मेरे परमात्मा के अंदर कैसा है, मेरा परमात्मा कैसा है। तो परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा के अंदर विरह और तड़प पैदा हो जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। इसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव।